नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कार का शीशा तोड़कर जेवर और नकदी चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का अयोध्या पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के पास से चोरी के 10 लाख रुपए के आभूषण और 33,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। एक अवैध असलहा व चोरी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं अंतर जनपदीय गिरोह के 4 सातिर चोरों को अयोध्या कोतवाली पुलिस ने काशीराम कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है। इस गैंग का संचालन मुंबई से होता है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बस्ती और बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने आज बताया कि 12 दिसंबर को प्रयागराज में एक परिवार अयोध्या घूमने जब आया था तो अपनी कार से सरजू के पुल पर खड़ा करके वह घूम रहा था, तभी सभी चोर कार का शीशा तोड़कर बैग उठा ले गए। बैग में 10 लाख रुपए से अधिक के जेवर और नकद थी। अयोध्या पुलिस ने टीमें गठित करते हुए चोरों की तलाश की तो काशीराम कॉलोनी के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर 10 लाख रुपए के जेवर और 33,000 रुपए नकद और एक कार बरामद की गई। जी बताएं। 12 दिसंबर को थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक कार का शीशा तोड़ के उसमें रखा हुआ बैग अपराधियों ने चुरा लिया था। उस बैग में भारी मात्रा में आभूषण और कैश उसमें रखा हुआ था। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एसपी सिटी, एएसपी, सीओ अयोध्या, सीओ सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीमें गठित हुई, स्वाट टीम और कोतवाली अयोध्या की टीम ने इसमें सराहनीय कार्य करते हुए इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया। इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसको पुलिस ने बरामद किया है और उस घटना में जो ज्वेलरी और कैश गया था इसकी बरामदगी पुलिस ने सुनिश्चित कराई है। 10 लाख रुपए से अधिक का ज्वेलरी और 33,000 रुपये कैश इनसे बरामद किया गया है और ये 4 सदस्यीय गैंग, ये एक इंटर स्टेट गैंग है जिसमें अलग अलग स्टेट के रहने वाले अपराधी हैं। इनका कॉमन लिंक मुंबई है जहां सभी एक साथ वहां रहते थे और वहां से पूरी योजना के तहत ये एक 4 पहिया वाहन से ये आए और इन्होंने थाना अयोध्या क्षेत्र में घटना की। कैंट क्षेत्र में भी एक गाड़ी का शीशा तोड़ के उसमें से सामान गायब किया था, उसमें से भी हमारे पास रिकवरी हुई है। हम इनके पूरे ट्रैक का पता लगा रहे हैं और भी उम्मीद है कि अन्य कई जगहों पे भी इनके द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया होगा। इस बिंदु पे हमारी जांच चल रही है। इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित कराई जाएगी। इनके कोई और करा है क्योंकि अंतरराज्यीय ये गैंग है तो अदर स्टेट से भी इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फैजाबाद शाखा द्वारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वावधान में रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने फैजाबाद ब्रांच की स्थापना की। इस स्थापना दिवस पर सर्वसम्मत से पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से आए नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एसोसिएशन के सह महामंत्री एवं मंडल मंत्री कॉमरेड आर.के. पांडे का नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन फैजाबाद की शाखा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कॉमरेड आर.के. पांडे ने बताया कि आज विभाग के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी समस्या को सुना गया और उनको उनकी समस्या को दूर कराने का आश्वासन दिया गया। शाखा मंत्री कॉमरेड हीरालाल ने बताया कि सभी पेंशनर की समस्याओं को नोट कर लिया गया है और समस्या की त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्य अतिथि को नोट कराया जा चुका है। स्थापना दिवस पर सर्वसम्मत से पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता एवं अधिकारियों के साथ फैजाबाद उपमंडल के सेवानिवृत्त सैकड़ों रेलवे कर्मी मौजूद रहे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हमेशा से सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के भारत सरकार से संघर्ष करने का काम करती रही है। जो हमारे सेवारत कर्मचारी हैं आज की तारीख में उनकी संख्या लगभग 12 लाख है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या
16 लाख से ऊपर हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए अगर एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी तो उनका हश्र। यहाँ पर हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन के जो मंडल कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे कॉमरेड कमल किशोर शर्मा जी, उनका आगमन हुआ था। साथ में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो कॉमरेड आर के पांडे जी, जो सहायक महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे नॉर्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री भी हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन या ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबद्ध है और इसका गठन बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन चूँकि कुछ कारणों से अभी तक ये संचालित नहीं हो पाया था। अभी हाल ही में इसका संचालन हुआ है और यहाँ तक कि एसपी सिंह जो इसके हैं वो अध्यक्ष हैं और कॉमरेड पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता राज किशोर सिंह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता हासिल करेगी। उसके पास वोट है, उसके पास जनमत है, उसने काम किया है। बीएसपी के हर कार्यकाल में कानून व्यवस्था चुस्त रही है। बीएसपी जैसा कार्यकाल किसी ने देखा नहीं होगा। बता दें कि पूर्व मंत्री श्री सिंह सड़क हादसे में घायल एक समर्थक को देखने आज जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। ये एक हुआ है, आप देखे होंगे सबसे पहले कार्यक्रम यहाँ सतीश मिश्रा जी ने किया था, आप लोगों को पता होगा। और मिश्रा जी के करने के बाद बहुजन समाज पार्टी का जब कार्यक्रम हुआ तो लोगों को लगा कि रामनगरी में बहुजन समाज पार्टी के सेनापति पहुँच गए, बाकी लोग पीछे रह गए। तो ये लोग केवल उसी हिसकाबाजी में जो राम के विरोधी हैं, जो अयोध्या के विरोधी हैं, वो लोग भी अयोध्या आ रहे हैं। तो ये निश्चित जान लीजिए आने वाले समय में केवल बहानेबाजी से और किसी के पीछे चल करके आप सत्ता हासिल करना चाहेंगे कभी नहीं कर पाएंगे। सत्ता हासिल बहुजन समाज पार्टी करेगी। उसके पास वोट है, उसके पास जनमत है, उसने काम किया है। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल के कारण लगभग 189 बैंक शाखाओं में आज ताले लटकते रहे। सभी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिविल लाइन शाखा के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता बीके सिंह एवं संचालन के रस्तोगी और डीसी टंडन ने किया। बता दें कि आज बैंकों में हड़ताल के चलते जिले में करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित रहा और बैंकों के सैकड़ों ग्राहक जमा निकासी के लिए बैंकों के बाहर टहलते देखे गए। सभा को संबोधित करते हुए यूएफबीयू के अध्यक्ष कॉमरेड बीके सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 से आज तक बैंकों का एनपीए करीब 25,04,000 करोड़ है, जिससे सरकार के सहयोग से करीब 4,50,000 करोड़ ही वसूल हुआ है। 8,000 करोड़ बैंकों ने अपने लाभ से उक्त खराब ऋण के लिए प्रोविजन किया है। शेष धनराशि वसूल होना बाकी है, जो बैंकों के घाटे का प्रमुख कारण है। बता दें कि यूनाइटेड फोरम बैंक के यूनियन के बैनर तले बैंकिंग उद्योग में 16 व 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन था। इस हड़ताल में अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों के करीब देश भर में 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हैं। ये 2 दिवसीय हड़ताल हम लोगों ने बैंक के निजीकरण के विरोध में रखी है और हम इस मंच से इस विरोध के थ्रू गवर्नमेंट को और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि बैंक का निजीकरण किसी तरह का हल नहीं है और बैंकों को निजीकरण करके किसी भी जनता का, गरीब लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। ये सरकारी बैंकें वो हैं जो देश की गरीब जनता, भारत के दूर दराज के कोनों गांव में जा करके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जिनके थ्रू उन लोगों को भी बैंकिंग की मेन धारा से, अर्थव्यवस्था की मेन धारा से जोड़ा जाता है, जो बैंकों से बहुत ही दूर हैं। अगर इस जगह पे बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो बैंक केवल एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन के रह जाएगा, जिसमें शायद फिर से वही होगा जो पहले होता रहा कि इन लोगों को, गरीबों को, जिन लोगों को, किसानों को, इन लोगों को मेन धारा से फिर से दूर होना पड़ेगा और फिर से वही समस्या हो जाएगी जो आज़ादी के पहले थी। हम देश को गुलामी से बचाना चाहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि बैंकों का निजीकरण या किसी भी सरकारी संस्था का निजीकरण फिर से गुलामी की तरफ ढकेला हुआ एक कदम है। क्या नाम है? विक्रांत गुप्ता, मंडल सचिव एआईपीएनबी फैजाबाद। नगर कोतवाली की पुलिस ने 3 वारंटियों को पकड़ करके आज न्यायालय भेजा।
एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देशन में नगर कोतवाली के फतेहगंज चौकी अंतर्गत 3 वारंटियों को चौकी प्रभारी फतेहगंज राजेश यादव ने अपनी टीम के साथ मिलकर के पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न्यायालय भेज दिया। नगर कोतवाली की पुलिस ने गुलाबबाड़ी के सामने घर में चोरी करके भाग रहे सातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। नगर कोतवाली के अलीगढ़ चौकी अंतर्गत गुलाबबाड़ी के सामने बने मकान में बीती रात हसनू कटरा निवासी चोर सफीक अली चोरी करने का प्रयास कर रहा था और इसमें उसका दोनों पैर भी टूट गया। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। अयोध्या में 7वें पेंशनर्स दिवस का आयोजन गांधी सभागार में जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में अनुराग गुप्ता मुख्य कोषाधिकारी द्वारा किया गया। तहसील दिवस में मुख्य रूप से विभिन्न पेंशनर संघ के पदाधिकारियों एवं अत्यधिक संख्या में प्रश्नों तथा विभिन्न विभागों के कार्यालयों के अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पेंशनर और विभिन्न पेंशनर संघ द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं एवं सुझाव के त्वरित निस्तारण के लिए विभागों को निर्देशित किया गया एवं उन्हें पेंशन संबंधित नवीनतम शासनादेश प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया गया। सभी पेंशनर संगठन एवं पेंशनरों द्वारा कोषागार की कर प्रणाली एवं व्यवहार की एक सुर से प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का समापन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं मुख्य कोषाधिकारी द्वारा यहां पर आए हुए 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को सम्मानित करते हुए किया गया। दरअसल आज जो पेंशनर दिवस है ये शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें पेंशनर्स की जो भी समस्याएं होती हैं वहाँ शेयर किया जाता है और जिले में जितने सारे विभाग होते हैं विभागाध्यक्षों को यहाँ बुला करके उनके सामने जो भी समस्याएं होती है उसका निराकरण कराया जाता है। इसी के संदर्भ में आज पेंशनर्स दिवस मनाया जा रहा है। जो यहाँ ढेर सारे पेंशनर्स आए हुए हैं अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं और उन समस्याओं का निराकरण हम लोग संबंधित विभागों से करवा रहे हैं। यहाँ मैं हूँ ADM-FR और चीफ ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं और जिले के जितने सारे विभाग हैं उनके विभागाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ये पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए ये मीटिंग साल में एक बार DM साहब की अध्यक्षता में होती है और ये यूपी के हर ज़िले में होती है आज ही के दिन। और वही मीटिंग जो है आज हमारे यहाँ हो रही है। इसमें DM साहब की अध्यक्षता में होनी चाहिए, वो नहीं पधार सके हैं क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं। आज अयोध्या में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं तो ज़्यादातर उनका समय वहीं लग रहा है, वरना वो सब यहाँ रहते हैं। आज ADM साहब यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं और संचालन जो है वो हमारे ट्रेजरी ऑफिसर साहब कर रहे हैं, गुप्ता जी। और यहाँ पे यही मतलब है कि जो पेंशनर हैं उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या उनके लिए होना चाहिए और नहीं हुआ, वो अपनी परेशानी। राष्ट्रीय भागीदार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके होनहार नौनिहालों की नर्सरी तैयार करके ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने दावा किया कि बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से वह दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं और उनका शिक्षा जगत को सुदृढ़ करने का फार्मूला निश्चित रूप से ही आगामी सदन में कारगर साबित होने वाला है। बीकापुर में आज श्री चौरसिया पत्रकारों से बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया 274 विधानसभा बीकापुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, जिसका जो है IDA से गठबंधन हुआ है। बीकापुर सीट जो है हमको मिलेगी और सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा सहयोग करें, आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं शिक्षक भी हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो है MA B.Ed और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग उसका मूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो आज वर्तमान समय में जो है शिक्षा का बहुत ही स्तर गिरा हुआ उसके बारे में और उसको उठाने का हम लोग काम करेंगे और जिससे जो है अच्छी शिक्षा दिया जा सकते और हम लोग जो है विश्व पटल पर और भारत के पटल पे अच्छे जो है उस पर आ सकें।